नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोगों की रक्षा के लिए बनी वर्दी इतनी बेरहम क्यों हो जाती है? देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत लिए सिक्कू राज की मौत के बाद यह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। क्या सिक्कू राज का गुनाह इतना बड़ा था कि पीटते पीटते उसकी जान ले ली जाए? सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। जिंदगी की जंग हार गया सिक्कू राज। परिवार के सपनों ने तोड़ दिया दम। वर्दी के नाम एक और मौत। वो गया तो था देश की सेवा के लिए बीएसएफ में भर्ती होने के लिए, लेकिन उसके जज्बे पर भारी पड़ी बिहार पुलिस की बेरहमी। देश के दुश्मनों से लड़ने के पहले ही सिक्कू ने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही एक परिवार के सपनों की मौत हो गई। गया जिले के कोच थाना क्षेत्र के मुड़ेड़ा के रहने वाले अमरेंद्र नारायण का पुत्र सिक्कू राज पटना में सैदपुर हॉस्टल में रहता था। बीएससी फाइनल ईयर का छात्र सिक्कू राज 1 जुलाई को एसएससी जीडी की सिपाही बहाली के लिए किशनगंज बीएसएफ कैंप गया था, जहां किसी बात को लेकर सिक्कू की पिटाई की गई। उसने विरोध किया तो किशनगंज पुलिस को सौंप दिया गया। और फिर क्या था, किशनगंज पुलिस के जवानों ने बेरहमी से पीटते पीटते सिक्कू को बेहोश कर दिया और फिर फेंक दिया स्टेशन के पास। होश आने पर वो किसी तरह पटना पहुंचा। सिक्कू राज जब हॉस्टल आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और उसके घर वालों को सूचना दी। 2 जुलाई को उसके घर वाले पटना आ गए। इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन पुलिस की बेरहम पिटाई राज की जिंदगी पर भारी पड़ी और वो मौत से नहीं जीत पाया। इलाज के दौरान जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि राज के पेट पर बूट से मारा गया था, जिससे लीवर और किडनी को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से राज की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि अपराध पर तो लगाम लगाने में पुलिस नाकाम रहती है और जब कोई निर्दोष मिल जाता है तो उसके इस कदर पिटाई की जाती है कि जान चली जाती है। इस घटना के बाद किशनगंज के एसपी ने जी पुरवैया से बात करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि वर्दी कब तक लेती रहेगी निर्दोषों की जान और कब तक दम तोड़ते रहेंगे सुनहरे सपने। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। हालांकि सिक्कू राज की मौत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी रहेंगे, जो जांच कर रिपोर्ट देगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज ही हमने डीजीपी से बातचीत की है और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की है। बीएसएफ का शायद कोई रिक्रूटमेंट वगैरह का था, उसमें एक लड़के के साथ कुछ वाकया हुआ है। कुछ भी बोलना, जितनी जानकारी लोगों के पास थी जो बताया, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैंने ही कहा है इसकी थोरो इंक्वायरी कराइए। और आज बिहार सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एक पुलिस मुख्यालय के वरीय आईपीएस अधिकारी, ये दोनों जाएंगे और पूरे किशनगंज मामले के हर पहलू की जांच करेंगे। लेकिन इन सब के बीच किशनगंज में बीएसएफ बहाली के दौरान पिटाई के बाद हुई छात्र सिक्कू की मौत को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सिक्कू की मौत के बाद आक्रोशित छात्रों ने पटना कारगिल चौक पर सिक्कू के शव के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। तो ये आक्रोशित छात्रों ने आज रैली भी निकाली, मार्च निकाला और लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्र उग्र हैं। सवाल ये है कि अगर कोई भी छात्र सपना देखने के लिए और उस सपने को पूरा करने की कोशिश करता है, बीएसएफ कैंप में गया, वहाँ पर
पूरी उसने कोशिश की, तो उसमें उसका गुनाह क्या था जो उसके साथ इतनी बर्बरतापूर्व पिटाई की गई। हालांकि इनकार सभी कर रहे हैं, बीएसएफ के अधिकारी भी इनकार कर रहे हैं और पुलिस भी इनकार कर रही है। तो सवाल है कि फिर मौत के लिए जिम्मेदार है कौन? और किशनगंज में बीएसएफ ने एक वीडियो जारी किया है सिक्कू राज की मौत के बाद। इस वीडियो में 13 मिनट की वीडियो में 2 तरह की तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर में दिख रहा है कि श्याम नारायण उर्फ सिक्कू राज बीएसएफ कैंप में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसके बाद बीएसएफ के अधिकारी पुलिस को बुलाते हैं, फिर सिक्कू पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों से उलझता दिख रहा है। पुलिस वालों को मारता भी है, लेकिन यही कैमरा बंद हो जाता है। फिर जब ऑन होता है तो उसे एम्बुलेंस में ले जाते दिखाया जा रहा है, जो कि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। मगर एबनॉर्मल बिहेव और एम्बुलेंस में जाने के बीच में क्या हुआ? सिक्कू राज की पिटाई की जाती है जिसका वीडियो नहीं है। सवाल उठता है कि सिक्कू को इस हालत में पहुंचाया किसने और क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? उसकी पिटाई का वीडियो और हकीकत छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ पिटाई से पहले का वीडियो और दूसरी तरफ एम्बुलेंस में ले जाते हुए। तो बीच में हुआ क्या, वो वीडियो जारी नहीं किया गया। पिटाई के वीडियो फिर कहाँ है और क्या छिपाने की कोशिश इस पूरे मामले में हो रही है? आप ज़रूर जुड़िए इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सवाल एक ऐसे छात्र का है जो सपना देखता है, सपना पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम के हाथों शायद मारा जाता है। किशनगंज में बीएसएफ कैंप में अभ्यर्थी सिक्कू राज की पिटाई और पटना में मौत के बाद अब आरोपों पर बीएसएफ अधिकारी भी सफाई देने आए। उन्होंने भी साफ तौर पर किसी भी तरह की पिटाई से इनकार किया। पुलिस भी सामने आई, एसपी किशनगंज के आए, वो भी कहते रहे कि पिटाई पुलिस ने नहीं की। तो सवाल है कि जब बीएसएफ अधिकारी भी कह रहे हैं पिटाई नहीं हुई, पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं पिटाई नहीं की गई, तो फिर पिटाई हुई कब और किसने की और कैसे मौत हुई? 2 दिनों से अखबार में और न्यूज़ चैनल्स में खबर चल रही है, जिसमें भर्ती में आए एक कैंडिडेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहीं पटना में हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी किडनियों में चोट लगी है और ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस वालों ने या बीएसएफ वालों ने उसकी पिटाई की है। उसके बारे में हम स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि इस कैंपस के अंदर उस लड़के को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो भर्ती के लिए आया था, 1 जुलाई को आया था। श्याम नारायण पुत्र श्री अमरेंद्र नारायण, निवासी पोस्ट ऑफिस मुरैरा, थाना कोच, जिला गया, बिहार का। सुबह जैसे सारे कैंडिडेट आए ऐसे ही वो भी आया था यहाँ पे, और हाइट वगैरह नापने के बाद 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें उसको शामिल किया गया। इस 5 किलोमीटर की दौड़ में करीब 2.5 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर की दौड़ने के बाद उसको चक्कर आ गए, उस शरीर उसका कांपने लगा और वो सड़क से किनारे हट गया, क्योंकि हमने शुरू में ब्रीफ किया हुआ था कि किसी की तबीयत खराब होती है तो वहीं पे रुक जाए वो। दौड़ के साथ साथ ही हमारी 3-4 गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस भी होती है, एक टाटा 407 होती है, एक 510 होती है, ताकि जो लोग रुक जाते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है उनको इवैक्यूएट करने के लिए। इमीडिएटली जो पीछे जो एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें एक नर्सिंग असिस्टेंट भी था हमारा, उसने इमीडिएटली इसको एम्बुलेंस के अंदर बिठाया और इसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत इस कैंपस में ही स्थित हमारा एक हॉस्पिटल है बीएसएफ का, वहाँ पे उसको ले गए थे। और वहाँ ले जाने के बाद जैसे होता जो भी उनका उपचार होता है वो उसको उपचार दिया जा रहा था। ORS का घोल और अन्य जो भी वहाँ पे डॉक्टर साहब प्रेजेंट थे उसको उपचार दे रहे थे। तो उसी दौरान उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आया, उसका व्यवहार थोड़ा उग्र हो गया उसका। ये चीज़ हमने इससे पहले भी कैंडिडेट्स में नोटिस की है। कई बार ऐसा होता है कि दौड़ ख़त्म करने के बाद कैंडिडेट जो है वो थोड़ी देर में उग्र हो जाता है वो, और 3-4 घंटे उसकी ये अवस्था रहती है जिसमें उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो उसमें वो हल्ला भी करता है, झगड़ा भी करता है। लोग गहन जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक जो हम लोगों ने जांच किया है उसमें यह पाया गया है कि बीएसएफ कैंपस में दौड़ के दौरान उसके साथ कुछ हुआ है, उसकी तबीयत खराब हुई है और बीएसएफ के कर्मचारियों के द्वारा उसे बीएसएफ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बीएसएफ के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 7:20 पर उसे एडमिट कराया गया है और 11:50 पर उसे रिलीज किया गया है और इतने देर तक उसमें लिखा हुआ है कि उसका वहाँ इलाज किया गया है। तो इस संबंध में हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं कि उसे क्या कठिनाई थी।
इसके अलावा बीएसएफ के द्वारा हमें कुछ वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। उस वीडियो फुटेज में यह देख पा रहे हैं कि सीकू भारद्वाज कुछ एग्रेसिव है। तो वह एग्रेसिव क्यों है टुवर्ड्स बीएसएफ के लोगों के प्रति एग्रेसिव है और ये देख रहे हैं। तो इसकी भी हम लोग और जांच कर रहे हैं। फिलहाल वो मामला भी दर्ज किया गया है, कुछ क्या है? इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। सीकू भारद्वाज के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर किशनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। वर्दी दो हैं, बीएसएफ और पुलिस, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर पिटाई किसने की, पिटाई कैसे हुई, कहां हुई? जवाब दोनों के पास नहीं है। हाँ, जरूर इतना बस दोनों बता रहे हैं कि अब नॉर्मल बिहेव करने लगे अचानक दौड़ते दौड़ते बेहोश होने के बाद। तो उसके बाद फिर हुआ क्या? क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? जांच जरूर होगी, कार्रवाई होगी, ये भी उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि सीएम साहब का बयान आ गया है। लेकिन सवाल है कि क्या इस सिस्टम में सपने देखने को लेकर छात्र अब क्या गंभीर ना हो? सपने देखने का क्या हक नहीं है और सपना पूरा करने की कोशिश छात्र ना करें? क्या ऐसा सिस्टम अब बन चुका है? हमारे साथ मृत्युंजय सिंह है, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष, और साथ ही आप भी जुड़िए जरूर। बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। धीरज हैं गया से हमारे साथ, पहले दर्शक। जी धीरज जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पुरवैया मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सीकू भारद्वाज का एक केस नहीं है जी, ये पूरे बिहार में हर जगह हो रही है। ये नीतीश सरकार एक कठपुतली बन के रह गई है। ये माफिया को जो जब से राजद का इनका गठबंधन हुआ है, तब से कहीं भी कोई भी प्रशासन इनके काम में नहीं लगता। जो ये कहेंगे होगा, लेकिन जनता की भलाई देखने वाला कोई नहीं है। ये एक आज एक लड़के के साथ हुआ है जो दिखा रहा है, जो आपको फुटेज में जो आप हमें दिखा रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि किडनी पे भी जोर पड़ा है, किडनी पे भी मारा गया है। उस लड़के को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, जिससे उसकी मौत हुई है। और ये नीतीश क्या बोलेंगे? नीतीश जी क्या बोलेंगे? नीतीश जी तो प्रशासन के पक्ष में बोलेंगे कि प्रशासन को बचाना है, अपने ऊपर कागज नहीं पोतेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, दिक्कत यही है। शुक्रिया। प्रमोद हैं एक दर्शक और पटना से। जी प्रमोद जी। इस घटना को दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपका जो समाज ये जो चल रहा है, इसको देखने से ही पता चल जाता है कि दोषी कौन है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बूट से मारने की बात हुई है। हाँ। अमूमन बूट बीएसएफ वाले और सीआरपीएफ वाले पहनते हैं, और इनके कैंप में बहाली में क्या होता है सब कोई जानता है। ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं 10 बार, दानापुर से लेकर के सब जगह। अब सवाल है कि किशनगंज पुलिस जो है, किशनगंज एसपी अपना निर्दोषता प्रमाणित करें, लेकिन अगर उसकी पिटाई हुई होगी तो बीएसएफ कैंप में ही हुई होगी। आपके समाचार को देखने से पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए, बिल्कुल, हालांकि जांच का ये विषय है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। मृत्युंजय जी, क्या इस सिस्टम में कोई छात्र आता है और ठीक है बीएसएफ कैंप में पिटाई हुई या फिर स्थानीय थाने में पिटाई हुई, ये दोनों पहलू जांच के लिए ज़रूरी हैं, इसमें जांच हो। लेकिन सवाल यही है कि अगर स्थानीय थाने को दिया गया तो आरोप है कि स्टेशन पर ले आकर फेंक दिया गया, ज़रूरत नहीं समझी गई कि उस लड़के की हालत कैसी है, उस लड़के को इलाज की ज़रूरत है, क्या उसके साथ हुआ है, ये देखने की ज़रूरत नहीं समझी गई। रेलवे स्टेशन तक फेंक दिया गया। उसके बाद वो किसी तरह पटना पहुंचता है, पटना में उसे पता चलता है दोस्तों के पास जब जाकर वो उसकी तबीयत खराब होती है, तब पता चलता है कि अच्छा उसके साथ इस कदर पिटाई हुई है कि उसकी किडनी लीवर डैमेज हो गया है। क्या ये सिस्टम ऐसा है? और पुलिस पर भी सवाल है। सबसे पहले कि सीकू राज्य की जो देश का हमारा नौजवान है, उसकी जो मृत्यु है उस पर मैं दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। और सबसे आपने जो सवाल किए हैं कि हमारे पुलिस पर आपने उंगली उठाया है, तो खैर पुलिस पर उंगली तो एक सिस्टम का पार्ट है कि हर कोई उठाते रहता है, लेकिन उसके बाद ही पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। सीकू राज के बारे में आपने बार बार आपके फुटेज में भी देख रहा हूँ, एक दर्शक प्रमोद जी ने ही बोला है कि जो बीएसएफ की वैकेंसी है किशनगंज में चल रही है, बहाली हो रही है, वो वहाँ के जो अधिकारी ने बोला कि वो दौड़ का हिस्सा बना, पार्ट बना। 3-5 किलोमीटर की दौड़ में 3.5 किलोमीटर दौड़ वो लगाता है, बाद में वो थक जाता है या जो कारण से रुक जाता है, बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती है और मिसबिहेव
मिसबिहेव भी करता है उसकी इलाज होती है, फिर वो पुलिस के सिस्टम में आता है, पुलिस उसको किशनगंज रेलवे स्टेशन तक लाती है। तो रेलवे स्टेशन पर ला के बिकने का शब्द आप बोल रहे हैं, जैसे लगता है कोई इंसान में जीव है ही नहीं है, उसको बिक दिया गया। अगर बिकने की बात होती तो पटना आता कैसे? वो वहाँ से अपने होशोवास में था, उसको लगता है किसी गिरने से या बेसब में क्या घटनाएं घटी उसको चोट लगा होगा, मैं मानता हूँ। अगर पुलिस की अगर कोई मिसबिहेव करता, निश्चित वो आता, आरोप लगाता, वहाँ भी आरोप लगाता या आरोप लगाया गया पुलिस पर नहीं। उसके बयान में डायन डिक्लेरेशन का बयान तो होगा ना, कम से कम मृत्यु के पहले का बयान होगा ना कि हमें साथ किसने घटना की हालत में भी नहीं था, बोलने की हालत में भी नहीं था। परिजनों ने जो आदमी चल के किशनगंज से चला है उसके बाद ऐसी हालत हो गई सर पटना तक। इसलिए तो सवाल है कि किशनगंज में उसे इलाज क्यों नहीं मिल पाया, या फिर किशनगंज में पिटाई कैसी हुई, किस कदर पिटाई हुई कि किशनगंज से उसे कोई मदद नहीं मिली और उस पटना में आकर अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सवाल कई सारे हैं सर, सवाल कई, आपके सवाल में समझ पर नहीं, मैं भी नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन संदिग्ध है रोल, पुलिस का भी रोल संदिग्ध है। पुलिस का रोल देखिए कंटिन्यू, जनता हो या मीडिया हो या राजनेता हो या कोई व्यक्ति हो, पुलिस की हर रोल को संदिग्ध देखती है, लेकिन परेशानी में पुलिस ही उसको दिखाई देता है। पुलिस तो वहां से कम किशनगंज लेके आती है, किशनगंज स्टेशन पर लाने के बाद वो अपने होशोवास में होगा, वो ठीक होगा, तभी ट्रेन से इतने लंबा सफर तय करके वो पटना आता है, अपने हॉस्टल में आता है। तो ये देखिए जांच के विषय, वहां के स्पेशली हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि मामले के लिए एक IAS एक वरीय IPS दोनों के लिए टीम गठित किया है। इससे बेहतर क्या हो, और टीम में जो भी दोषी पाया जाएगा, वो BSF का अधिकारी हो कौन हो, अगर उस अधिकारी पर साक्ष्य मिलता है बारीकी से तो कार्रवाई होगी ही। शिवहर से जी संतोष जी। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ, सीकू राज के मौत के तो खैर पूरा बिहार का दुख है, लेकिन कहने का मतलब है इसमें कुछ राजनीतिक लोग जो है इस पे बहुत अच्छा रोटी सेक रहे हैं। कहने का मतलब है उनको मार लगा है, उनको जांच पड़ताल होगा, उनको इंसाफ मिलेगा। ये पप्पू यादव, जीतन मांझी, ये सब जो है अपना सिर्फ रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहने का मतलब है इनके ऊपर तो कार्रवाई हो रहा है ना, नहीं कार्रवाई होता तो हम लोग सरकार के ऊपर आवाज उठा सकते थे। नहीं, ये भी एक पहलू है, ठीक है, मैं उस पहलू पर भी आता हूं और मैं दिखा भी देता हूं कि किस तरह से सियासत चल रही है। 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जब चर्चा छिड़ी है हम इस पहलू को भी दिखाने की कोशिश हम करते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना PMCH की तस्वीर है पहली, जब सूबे के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर है जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव की, वो भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। तीसरी तस्वीर है निजी अस्पताल की, जहां BJP नेता CP ठाकुर ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। तो सियासत तो है, मौत के बाद अक्सर इस तरह की सियासी मरहम लगाने की कोशिश होती है और मौत पर सियासी रोटी सेंकने की कवायद बहुत पुरानी है। तीनों नेता पहुंचे, मांझी और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा हम वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन बीच में एक दर्शक हैं, रविशंकर हैं समस्तीपुर से। जी रविशंकर जी। जी सर। कहा जाए सर, अपनी बात रखिए। कहने के लिए सर यही है, ये जो अभी हुई है सर, और हमारे बिहार सरकार ने जो IAS और वरीय IPS की नियुक्ति की है, तो अब पहले तो सर 2003 में जो अभी तक जांच हो रहा CBI जांच, वो सब तो पूरा हुआ नहीं, उनका नाम भी खोले नहीं सर। ये बिल्कुल जांच पर भी भरोसा आपको नहीं है? जांच पर भी आपको भरोसा नहीं है? जी, जांच पर भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं सर, कोई जांच पर कोई भरोसा नहीं है। इसका मैं प्रमाण हूँ सर, मैं भी बहुत दर्द ठोकर खा के उसके बाद अब चुपचाप बैठ गया हूँ सर। चलिए ठीक है सर, ये निराशा दरअसल जनता में है, क्योंकि कई बार जांच बिठा दी जाती है, जांच के बाद ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो क्यों ना इसी मामले को एक मिसाल के तौर पर सरकार बनाए कि देखिए तुरंत जांच हुई और कार्रवाई हुई। हम इंतजार करेंगे। चंदू हमारे साथ हैं, एक और दर्शक शिवहर से। जी चंदू जी। हेलो जी सर, कहिए। जी सर, मैं पहले बिहार शरीफ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम चंदू कुमार विद्यार्थी हुआ जी। सर, जो किशनगंज की घटना हुई सर, मैं उस माँ और उसके पिता या भाई के दर्द पूछिए सर कि उस माँ को क्या बीता होगा जब उसके बेटों की जान चली गई। ये पूरे बिहार की विद्यार्थी की अस्मिता की सवाल है सर। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, कल मैं भी बाहर जाता हूँ एग्जाम देने के लिए। यदि मेरे साथ या हमारे जैसे और भी किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा घटना घटती है और बिहार सरकार सिर्फ जांच का आदेश दे दे, तो क्या सर, क्या ये एक विद्यार्थी की अस्मिता की सवाल नहीं है सर? बिहार में आज इतना बेरोजगारी है कि हर हाल में कहीं भी जाने के लिए वो तत्पर है।
चाहे वह मुंबई हो या कहीं भी हो, जब बिहार में ही हमारे ही राज्य में इस ढंग की घटना होती है और बिहार सरकार सिर्फ जात का आदेश देकर के कहानी खत्म कर देता है, तो सर ऐसे में विद्यार्थी क्या करे, बेरोजगार क्या करे? बिल्कुल यही सवाल है कि क्या सपना ना देखे, सपना पूरा करने के लिए कोशिश ना करे इस सिस्टम में। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अनुज हैं। जी सर, कहिए अपनी बात। सुनने वाला ना कोई राजनेता, कोई ऐसा बताइए राजनेता आज तक पैसा मैंने कुछ ये करने के लिए या कुछ आंदोलन खड़ा किए कि बिहार की लड़का को ऐसे ऐसे पीटा जाता है। कोई केस मुकदमा मैंने कोई राजनीतिक पार्टी जो है आगे चढ़ के भाग लिए। अब कोई ये मान लिया जाए बिहार के स्टूडेंट अगर बिहार में पीटे जाते हैं तो बिहार सरकार तो ये दायित्व होती है, लेकिन और यहाँ पे सेंट्रल के भी दायित्व होती है, सेंट्रल की भी दायित्व होती है। हाँ, लेकिन आज तक जितनी भी घटना हुआ है इस पर किसी पर मुख्य रूप से कार्रवाई। मुंबई में एक लड़का गया था जो ये बस को हाईजैक किया था, उस पर ये ब्लेम किया गया था कि बस को हाईजैक किया था, लेकिन उसमें एक भावना था सिर्फ, और वो एक ड्रामा के रूप में ये किया था कि मैंने अपना बात को ये कुछ करने के लिए, लेकिन उसको पुलिस किस तरह से मारा। नहीं ठीक है, वो भी मामला बहुत गंभीर था। बिल्कुल, वो राज नाम के लड़के की मौत हुई थी मुंबई में। बिल्कुल सर, छात्रों को लेकर कम से कम इस तरह की तस्वीर जब भी आती है तो छात्रों के मन में एक भय, डर और आक्रोश भी होता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। बेरोजगारी इतनी है और सपना देखें, सपना को पूरा करने की कोशिश करें तो फिर सिस्टम में ऐसा सिस्टम बन गया है जहां शायद अब जान भी ले जाने लगी है। दोषी कोई भी हो, लेकिन आखिर क्या इस सिस्टम में सपना ना देखे छात्र, आगे बढ़ने के लिए कोशिश ना करें, वजह कुछ भी हो, लेकिन छात्रों को हमेशा सिस्टम इस कदर बेरहमी से क्यों ट्रीट करता है छात्रों के साथ। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइए सर। मनोज हैं जी। मनोज जी। हेलो। अच्छा विनोद जी, बताइए सर अपनी बात। नहीं, विनोद है सर, विनोद जी कहिए। विनोद हाँ सर जी सर, ये कल बहुत धन्यवाद सर ये दिखाने के लिए। जी जी सर आप जो ये चैनल दिखा रहे हैं सर, इसके लिए बहुत धन्यवाद है सर आपको जी। लेकिन ये सर कल दिखा रहे थे बिहार की जनता को गुस्सा क्यों आता है, लेकिन हाँ। मैं सर ये अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। हाँ सर, ये अध्यक्ष महोदय से पूछना, ये पुलिस को हिंदुस्तान से, ये सर हिंदुस्तान में तो किसी भी राज्य की पुलिस तो पुलिस हिंदुस्तान की है ना। ये यूपी में सर, यूपी में ये बाराबंकी में सर, ये कल टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है ये पुलिस महिला को जिंदा जला दिया जाता है बलात्कार करने की गया है सर। हाँ ठीक। और यहाँ मुंगेर, यहाँ किशनगंज में, ये नालंदा में सर। आपका कुल सवाल यही है कि सर कि पुलिस की छवि ऐसी बन चुकी है कि जो सवाल उठेंगे और शायद पुलिस लाख कह ले कि हम निर्दोष हैं, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा बन गया है। कल वाकई पुरवैया मुहिम में हमने ये मुद्दा उठाया था कि बिहार को गुस्सा क्यों आता है, तो पुलिस के रवैये को लेकर शायद बिहार को गुस्सा आता है और पुलिस के रवैये पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। रिंटू हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। हाँ हेलो जी। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। जी कहिए। हाँ बोलना चाह रहा हूँ, ये जो अभी जो सभी दल नेता लोग का काम क्या है, सिर्फ एक दूसरे को उझराना, कुछ करना तो है नहीं। इधर से हुआ तो उसको उलझा देना, उधर से हुआ तो इसको उलझा, बीच का रास्ता तो कोई निकालते नहीं है। सब दल वाले तो वही करते हैं। कोई दल वाला खुद है तो बोलिए। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। कॉल करते रहिए तमाम आप लोग, क्योंकि ये व्यवस्था पर सवाल है। मैं सीधे बहुत छोटा जवाब, ब्रेक पर जाना है सर। मृत्युंजय जी, पुलिस को लेकर रवैया हमेशा से सवालों के घेरे में है और शायद यही वजह है कि इस मामले में पुलिस पर उंगली उठ रही है। जो कई दर्शक की मैंने बातें सुना, एक दर्शक ने बोला कि पुलिस ये हिंदुस्तान की पुलिस है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाज से वो है उसी समाज से पुलिस भी आती है। समाज कहीं बाहर से तो आई नहीं है, और उस समाज से पुलिस आई तो पुलिस में कहीं दो चार खामियां होती है, कुछ अच्छे लोग या कुछ बुरे लोग होते हैं। उस समाज में भी तो अच्छे बुरे होते हैं।
एक पुलिस पर ही उंगली उठा देना कि पुलिस बुरी है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और उनको भरोसा करना ही पड़ेगा। कई दर्शक ने पुलिस पर, कानून पर भरोसे लायक काम हम करते हैं तो करना ही पड़ेगा, गलत काम करते हैं पनिशमेंट होते ही है। गिनाइए सर पुलिस के काम। आप ही के आज चैनल में आप बैठे हुए हैं, कल आके अभी अपराधी आपके कुछ घटनाएं करेंगे तो आपको कौन सा याद आएगा? आपको पुलिस ही याद आएगी सर। थाने में कोई जाता है तो क्या एकदम बेबाक होके जाता है, बेखौफ होकर जाता है, या कहीं उसके मन में डर होता है कि कहीं निश्चित तौर जाता है, बेखौफ होकर जाता है और जाना चाहिए, क्योंकि थाना उसी के लिए है, पब्लिक के लिए है। डर रहता है। सर मुहिम चलाइए, एक मुहिम चलाइए जनता के लिए कि थाना आपके लिए, पुलिस आपके लिए। अगर बिल्कुल नहीं जानकारी जब है तो चलाइए, आपको उसका प्रभाव तो पड़े ना। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं आता हूं। सिक्कू की मौत के बाद सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इन सब के बीच सियासत अपनी चरम पर है। सियासत होने लगी है सिक्कू की मौत पर और सियासी मरहम लगाने की कोशिश हो रही है। 3 तस्वीरें, इन 3 तस्वीरों में आप सियासी चेहरे देख सकते हैं और सियासी चेहरों के जरिए इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएमसीएच में सिक्कू के परिजनों से मुलाकात की और मांझी ने कहा कि बिहार में छात्रों और जनता पर जुल्म हो रहा है और सीधे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। खाना भराद हुआ है और बीएसएफ के नियुक्ति में लड़का वहां गए हुए थे। हम आज से 3 दिन पहले यानी 5 तारीख को भी जहां एडमिटेड थे वहां गा के देखे थे। वहाँ लोग बताए, उनके गार्जियन भी लोग बताए कि इसके साथ एक तरह से इतनी मारपीट हुई है कि वो वहाँ से अधमरा स्थिति में यहाँ आया है। और मार जो इसको हुआ है, बाहरी मार कुछ नहीं है, अंदरूनी मार है। और हमको लगता है कि किशनगंज में इस प्रकार की और भी घटनाएं घटी है जिसको लोग दबाया है। वहाँ का एसएसपी भी शायद कह रहा था कि 30 तारीख को भी एक लड़का वहाँ इसी तरह से मरा है। हमारा कहना है कि बीएसएफ का चुनाव हो या कुछ भी हो, वहाँ पर इस तरह की घटना को रोकने में बिहार सरकार असक्षम हो गई है। कि बिहार में कोई कानून का राज नहीं है और लगता नहीं है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बिहार में एक घटना घटे तब तो ऐसे जघन घटनाएं घट रही है। हम तो यहाँ पर भारत सरकार को दोष दे रहे हैं, गृह मंत्रालय को हम दोष दे रहे हैं। बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि बिहार में स्थिति काबू से बाहर हो गई है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। हमको लगता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय इस पर बहुत गंभीर न हुआ, इसके पीछे भी कहीं हमको लगता है साजिश लग रही है। इसलिए हम चार्ज करते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय को आज यहाँ कि इस तरह की घटना को जो प्रमोट किया जा रहा है वो गृह मंत्रालय के सह पर हो रहा है। और पप्पू यादव भी पहुंचे थे, सिक्कू के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही यहां फिर से सियासत शुरू कर दी। बिहार में नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा, कानून का राज खत्म हो गया है तमाम मुद्दों को लेकर और सीधे 11 जुलाई को बिहार बंद बुलाने की घोषणा कर दी। गया था रोजगार मांगने, मिली जिंदगी। जिस तरीके से ये इस जुल्म के खिलाफ पूरे बिहार में सभी पार्टियों को गोलबंद होने की जरूरत है। बेघर जात धर्म मजहब की अब कोई राजनीति नहीं रही। अमीर और गरीब की बिहार में राजनीति रह गई है। अब शोषण करने वाली सरकार है और शोषण सरकार करती है और शोषित बिहार की। अब हम लोगों ने तय किया है 11 को पूरा बिहार बंद करें। सभी स्टूडेंट विंग, सभी दलों के स्टूडेंट विंग से आग्रह करते हैं कि 11 को बिहार बंद में सभी लोग रोड पर उतरे। इस सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार जी और जो ये गठबंधन है, ये गरीब विरोधी सरकार है,
ये जुल्मी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और सबसे बड़ा ये छात्र विरोधी सरकार है। इससे ज्यादा अत्याचार, इससे ज्यादा जुल्म इतिहास में अंग्रेज के समय नहीं हुआ होगा जितना नीतीश कुमार जी ने जुल्म किया है। और हिटलर से भी बड़ा राज नीतीश कुमार ने 10 साल में किया है। तो सियासत भी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है इस मसले पर, लेकिन सवाल जो बुनियादी सवाल हैं, सवाल ये कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस बेरोजगारी के दौर में छात्र अगर कहीं जाते हैं किसी कैंप में बहाली के लिए, कहीं नौकरी मांगने के लिए, तो बदले में या तो लाठी मिलती है या तो मौत मिलती है। तो फिर छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? और सिस्टम ऐसा क्यों है? सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, पुलिस है, बीएसएफ है, सरकार, लेकिन सिस्टम सुधारने वाला कोई नहीं। मैं समझना चाहूँगा सर, पुलिस के रवैये को लेकर ऐसा पहली बार नहीं है कि उंगली उठी हो। आप भी जानते हैं मृत्युंजय जी, बहुत पहले भी उंगली उठ चुकी है। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, पुलिस पर तो उंगली उठती रहती है, यूं ही नहीं उठती है, कुछ तो वजह होंगी। जो उंगली उठाने वाले हैं सरकार रहती पर, मैं पहले नंबर आना चाहता हूं। आपने देखा है कि कुछ राजनीतिज्ञों को दिखाया है, वो राजनीतिज्ञ ज़्यादा के हर घटनाएं दुर्घटनाएं घटी है वो ज़्यादा के चिल्लाते रहते हैं, जाके परिवार से मिलते हैं, उसके लिए मुआवजा की मांग करते हैं, मुआवजा भी देते हैं। दिल्ली में एक किसान मर गया था, जोगिंदर सिंह, राजस्थान, उसके दिल्ली से राजनेता गए थे, कई बड़े बड़े राजनेता उसके घर पर गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिज्ञों से कि कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, अपराधियों से लड़ते हुए या मरते हैं किसी में, कई राजनेता उसके घर जाते हैं। वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी कानून के रखवाला है, उनके सुरक्षा, उनके बल पर घूमते हैं। बिल्कुल। और आज लेकिन ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति करते हैं। क्यों नहीं पुलिस के घर जाते हैं? ये राजनीति करते हैं, लेकिन आम जनता क्या करती है? आम जनता को क्यों आप पर शक है? कोई आम जनता क्यों नहीं आप पर विश्वास जता पाती है? निश्चित ही कहीं हमारे में कुछ खामी हमारे 1-2% लोगों में होती है, तो उससे पूरे पुलिसकर्मी नहीं ना है। तो हम तो आम जनता के बीच ही आते हैं ना, हम तो बाहरी कहीं है नहीं ना, हम विदेशी अंग्रेज तो नहीं ना है, हम ही तो भारतीय हैं, हम ही तो बिहारी है, हम ही उसी ग्राम से, उसी गांव से आम जनता के बीच से आते हैं ना। आप में खामी है, इसलिए आम जनता का विश्वास आप पर नहीं है। नहीं, आम जनता के कहने का सेंस क्या है? आम जनता में 1-2% ऐसे भी लोग हैं अपराधी चरित्र के जो कानून को तोड़ते रहते हैं। तो हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें उंगली उठती रहती है। इसका मतलब नहीं कि सारी आम जनता को अपराधी बना दे और सारे पुलिसकर्मी मुझे बताइए सर, सिस्टम के विरोध काम करने वाले हो जाए। जितने भी कॉल आ रहे हैं सब अपराधी चरित्र के हैं क्या? नहीं, मैं अपराधी चरित्र के नहीं है, लेकिन हर कॉल में सवाल उठाए वो अपराधी चरित्र का हो गया। नहीं, क्वेश्चन आवाज उठा नहीं, लोग कहते हैं कि पुलिसकर्मी, तो हम कहां से आते हैं? उसी समाज का हम हिस्सा है, ठीक है, उसी समाज के हम पार्ट हैं। जिम्मेदारी तो आपकी ज्यादा है ना, निश्चित तौर पर। आपको वर्दी मिली है, मुझे सिविल ड्रेस है, मैं जनता हूं, आपको स्पेशल वर्दी मिली है, आपके पास कानून का अधिकार है। हम अगर किसी को पकड़े तो वो कुछ नहीं होगा, कानून के अधिकार में स्पष्ट है, जो कानून तोड़ेगा, कानून को नहीं मानेगा, उसी व्यक्ति को विश्वास की कमी है सर, कानून के शिकंजे में लेती है। पुलिस विश्वास की कमी है, पुलिस पर भरोसा की कमी है लोगों को। पुलिस को भरोसा सब लोग करता है, सिस्टम का पार्ट है, सब लोग करता है, करता रहेगा। ठीक है, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कल भी जयप्रकाश हमारे साथ। जी जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप तक आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। हाँ, बात रखने की ये बात है, ये जो सिक्कू की मौत हुई है जी बीएसएफ के बहाली में, इसमें बीएसएफ की गलती और कमी है। रह गया मामला कि सरकार भी इस पर जो सियासी जो रोटी सेका जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। किसी भी गरीब आदमी को इसमें बहाली के लिए जाता है, किसी गरीब घर से ही जाता है, कमजोर वर्ग का ही जाता है। इसमें आईएएस आईपीएस का जांच मिला है, तो क्या वो लोग उसको निजात दिला पाएगा, इंसाफ दिला पाएगा? इसमें तो मुख्यमंत्री को सीधे उसके परिवार वाले को क्या इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि बहाली में अच्छे तरीके से व्यवस्था हो। पुलिस की जहां तक बात है, तो पुलिस तो जाता ठीक है हमारे समाज से, लेकिन जाते ही उसका वर्दी चढ़ते ही मानसिकता बदल जाती है। मैं भी एक वर्दीधारी हूँ, मैं भी एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रात दिन देखता हूँ कि पुलिस क्या करती है पब्लिक के साथ या किसी के साथ। बिल्कुल, ये परसेप्शन है। अब मृत्युंजय जी मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सरकार की कमी है। ठीक है सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शशिकांत है हमारे साथ। जी शशिकांत जी। सबसे पहले तो सीकू की जो मृत्यु हुई है, तो उसके लिए गहरी संवेदना में व्यक्त करता हूं पूरे परिवार के प्रति, और साथ ही अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं
कि ये भारतीय इतिहास में हमारे हिसाब से पहली घटना है जहां अगर सीकू ने बीएसएफ के अधिकारी के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त बीएसएफ का कोई और कर्मचारी या कोई व्यक्ति नहीं था क्या वहां पर सीकू को पकड़ने के लिए। हमें लगता है साफ तौर पर, अध्यक्ष जी बताएं इसको, ऐसा लगता है कि साफ तौर पर जानबूझ के सीकू को उकसाया गया है इस तरह से करने के लिए, और ये प्री प्लानिंग है कि हाँ आगे चल के सीकू की पिटाई की जाएगी और फिल्म की मौत होगी, निश्चित तौर पर हमें जहां तक लगता है। और अध्यक्ष जी से एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जो मानसिकता है अभी भी बिहार पुलिस की, सबके बारे में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से दोहरी मानसिकता का शिकार है बिहार पुलिस। अगर कोई बड़ा व्यक्ति थाने में जाता है तो उसको जिस तरह की इज्जत दी जाती है उस तरह की इज्जत हमें नहीं लगता है किसी दबे कुचले किसी आम जनता को, किसी गरीब तबके के लोगों को मिलती है। मैं आता हूँ सर इस पर, ये परसेप्शन है। सौरभ है एक और दर्शक हमारे साथ, शुक्रिया सर कॉल कर। जी सौरभ जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये मैं खुद एक छात्र हूँ और जिस प्रकार से ये सिक्कू नाम के जो व्यक्ति हैं जो बहाली के लिए गए वैसे बीएसएफ में जिन पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया, ये स्पष्ट रूप से अगर आरोप सही नहीं हुए और फिर भी इस तरह की पुलिसी कार्रवाई की गई है तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ये सिर्फ बिहार झारखंड का मामला नहीं है, आप देखेंगे भारत के किसी भी राज्य में आज अभी कुछ दिन की पहले की बात है जहाँ केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है वो केरला की जो सरकार है अभी कांग्रेस की, वहाँ पे ओमन चांडी मुख्यमंत्री है, तो उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे कि क्यों नहीं हमें किताबें मुहैया कराई जा रही है, सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं किताबें आ रही है। तो इसके विरोध में छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराई गई। तो ये किस तरह का मतलब लोकतंत्र है जहाँ लोग आवाज उठाए तो उन पर पुलिस की लाठी चला करके उन पर दबाव बन। बिल्कुल सवाल यही है कि इस सिस्टम में फिर छात्रों को बेरोजगार, जो बेरोजगार हैं, एक तो आप रोजगार उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, सिस्टम ये रोजगार नहीं दे पा रहा, रोजगार के लिए मशक्कत करते हैं तो फिर आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं वो हम सब देख रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विकास हैं। जी विकास जी। हाँ मैं विकास जी बोल रहा हूँ बाहर से सर। जी ये जो सर खास करके मैं भी भर्ती में जाता हूँ, ये जो ऑफिसर बन जाते हैं बीएसएफ में और सीआरपीएफ में, जी इनको इतनी अपने आप में अभिमान हो जाता है कि हम लोग को मतलब समझता है कि ये लोग जैसे कीड़े मकोड़े और किसी का मतलब ये हिंदुस्तान का किसी का बाल बच्चा ही नहीं है। हाँ ये मानसिकता आप कह सकते हैं, कई बार देखी भी गई है। खास करके ऑफिसर लोग का और डंडा से पीटना, गाली गलौज करना, अभद्र बात बोलना, बहुत शर्मनाक बात बोलते हैं ये लोग। ठीक है सर, शुक्रिया। आपने जो हकीकत बताई वो हकीकत है, इससे मैं ज़रूर इत्तेफाक रखता हूँ कुछ हद तक, क्योंकि कई बार अब ये शिकायतें मिलती भी हैं। मृत्युंजय जी, अच्छा ठीक है, एक कॉलर और लगातार कॉल आ रहे हैं क्योंकि छात्रों का मसला है और छात्रों में ये आक्रोश है। मैं इंतज़ार हालांकि मृत्युंजय जी कर रहा हूँ कि कोई एक आकर कहे कि नहीं पुलिस अपना काम करती है और पुलिस पर उन्हें विश्वास है, कोई एक कहे दे तो मैं आज समझ लूँगा कि हाँ आपकी बात सही है सर। आप चाहिएगा तो सब लोग कह देंगे, अब ना चाहिएगा मेरे चाहने से आप कह दे। आप पुलिस की जो मेरे चाहने से कह दे, चरित्र चित्रण करते हैं, क्या आप पॉजिटिव आम जनता को वाले को देखेंगे। आम जनता भरोसा तो करती है ना, आम जनता को मैं आपके चैनल पर बोलना चाहता हूँ, जहाजी अपना विवेक है, उनकी अपनी समझ है सर। मैं जहाजी कहना आपके चैनल पर मैं बोला हूँ कि पुलिस में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। सही मायने में पुलिस कुछ गरीब जो अभी तबके है जो पुलिस के पास आने में हिचकती है, पुलिस को वहां पहुंचने की आवश्यकता। मैं कई बार आपके चैनल पर बोला हूं, आज मीटिंग में भी रखा हूं। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं, अब तक आप कह रहे थे नहीं, मैं आपके चैनल पर कई बार मैं अपने पुलिस कर्मियों की मीटिंग में ही बोलता हूं कि आपकी आवश्यकता है विश्वास जीतने की है, लेकिन जनता वो नहीं पा रहा है। पीयूष हमारे साथ, बोलिए। जी पीयूष जी। जी मैं पहले अपना नाम बता दूं, नाम प्रिंस कुमार पाठक है। जी जी मुझे कहना है कि आज जो पप्पू यादव या जीतन राम मांझी जो आज चिल्ला रहा है, तो उनको याद होना चाहिए कि जिस तरह मुंबई में एक बिहारी छात्र की हत्या हुई थी जिसका नाम था राहुल राज, राहुल राज की हत्या के समय भी इन लोगों ने आवाज उठाया था, मगर उसका निष्कर्ष क्या निकला? बिल्कुल सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा है। ये पप्पू यादव उसके पिता के घर पर फिर दोबारा क्यों नहीं गए? उन्होंने चुनाव भी जीता और उसी वक्त कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना साहिब के सांसद है उन पर केस होना चाहिए और सारे सांसद इस्तीफा देने चाहिए। तो अब
तो बिहार में बिहार की धरती एक बार फिर से रक्त रंजित हुई है, तो अब पप्पू यादव क्यों नहीं इस्तीफा देते और जीतन राम मांझी क्यों नहीं इस्तीफा देते, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल सर, हम जरूर पूछेंगे और हमारा सवाल उन्हें चुभता भी है कई बार, लेकिन जरूर हम सवाल पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ सियासत के लिए, सियासी रोटी के लिए, या फिर वाकई आप इन छात्रों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो पुराने मामले सामने आ जाते हैं जब आप ऐसे ही सियासत के लिए आते हैं सामने और फिर कुछ दिनों बाद भुला देते हैं उस परिवार को, उस छात्र के परिवार को। राजा राम है हमारे साथ दर्शक। जी राजा राम जी, राजा राम जी आप तक आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहेंगे जी, अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहेंगे जी कि आप पुलिस के अध्यक्ष हैं और आपके जितने पुलिस अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जितने लोग हैं सभी के बारे में आप जानते होंगे, तभी आप उसका अध्यक्ष हैं। आपकी पुलिस का एक्टिविटीज 2% या 1% लोग ही पूरे पुलिस महकमा को बदनाम कर रहा है। इसके लिए आप अलग से कोई व्यवस्था कराएं। बिल्कुल सर, अच्छा काम बिहार में कर रही है, हाँ। लेकिन 1-2% पूरे बिहार पुलिस को बदनाम कर रखा है। आप लोग पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी से उसके खिलाफ एक अभियान छेड़े कि आपकी पुलिस का कार्यविधि किस तरह का चल रहा है बिहार में। आप देखेंगे तो ऐसे लोग हड़केंगे और तभी आपका अच्छा काम सामने आएगा और लोगों को दिखेगा। 100 अच्छा काम एक खराब काम खराब कर देता है, यह मैं आपको बताना। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं कॉल शुक्रिया करता हूँ। एक दर्शक और भी हैं सर, मैं लगातार, दीपक हैं जी। दीपक जी, दीपक जी अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। आपका टीवी में देख रहे हैं, आपका चैनल लगाए हुए जी, वॉल्यूम कम कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम करो, अपनी बात रखिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा बंद करो टीवी बंद करो। अच्छा दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं वैसे। ना सर, हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है, कहिए कहिए। हाँ सर, ये जो बोल रहे थे नेताजी बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, पुलिस के बारे में जो बोल रहे थे, पुलिस क्या कार्रवाई करती है किसी चीज पर, उनको है पता? अब ये उनसे पूछिए। उस लड़के का वीडियो दिखा रहे हैं, उस लड़के को उतना पीटने के बाद हम देखे कि पीछे से डंडा मार के उसको डंडा से ठेल के एम्बुलेंस के अंदर में रख रहा है। ये मानवता है? बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं लगातार कि कैसे उसको वो मानवता तो नहीं है सर। हालांकि वो असली तस्वीर अभी तक सामने आई ही नहीं। बिल्कुल सर, मानवता की कमी संवेदनहीन है, कई बार सामने आती है। और जो अभी एक दर्शक ने कहा, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी पुलिसकर्मी या सभी पुलिस, लेकिन चंद पुलिस कर्मियों की वजह से पूरी पुलिस बिरादरी बदनाम है, इतना तो मृत्युंजय जी मानेंगे, और वो आप नहीं सुधार पा रहे हैं। निश्चित तौर पर राजा राम जी जो बोल रहा था, मैं उससे आंशिक रूप से निश्चित ही सहमत हूं कि कुछ पुलिस विभाग में पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिससे पुलिस विभाग पर उंगली उठती है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी पुलिस की जो अपनी मीटिंग रखते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, बार बार उसमें मैं अपील भी करता हूं कि पुलिसकर्मी, हमें उन लोगों के पास पहुंचना है जहां पुलिस अभी नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों के पास पहुंचना है जहां पर लोग हमारे पास आने में डरते हैं। मैं इसका अभियान भी चला चुका हूं। मैं पिछली माह गोपालगंज में जाके मीटिंग रखा हूं, वहां के पुलिसकर्मियों को संदेश दिया हूं और पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जा जाके अपने पुलिसकर्मियों में जरूर एक मैसेज देता हूं कि हमें जनता के प्रति समर्पित रहना है। हम वैसे जो गरीब जनता है या वैसे हमारे जो हमारे नागरिक है जो हमारे पास आने में हिचकते हैं, हमें जिसे हम नहीं जानते वहां पर पहुंचिए, उसका विश्वास जीतिए। तो दोनों बोला था। और जहां तक 1% पुलिसकर्मी की सवाल है, निश्चित तौर पर ऐसे पुलिसकर्मी आप विभाग में देखते होंगे, कानूनी कार्रवाई होती रहती है, सेवा से बर्खास्त होते रहते हैं, तो ऐसे भी विभाग कई है, कार्रवाई होती रहती है। ठीक है सर, लेकिन परसेप्शन अभी भी वही बना हुआ है कि पुलिस के पास लोग जाते हैं तो डरते हैं। और जैसा कि किशनगंज थाने में भी पिटाई का आरोप लगा है, तो थाने में भी उस युवक की पिटाई हुई है, ये भी लेकिन वो नहीं तो जानता भी अगर कोई दुर्घटना जाती है, पब्लिक जाता है, पब्लिक उस पर पथराव करने लगती है, तो देखिए उसको भी कानून तो अपने अधिकार नहीं है, कानून अपने हाथ में ले, उसको भी कानून पर भरोसा करना है, पुलिस पर भरोसा करना है, पुलिस के जांच पर भरोसा करना है, ये सब करने की आवश्यकता है। ब्रेक लेते हैं हम। सवाल उस वर्दी पर भी उठे हैं
जिस वर्दी पर देश का भरोसा है, जिस वर्दी के बारे में कहा जाता है कि सीमा पर कठिन परिस्थितियों में भी दुश्मनों से लोहा लेता है वो उसके जांबाज, लेकिन आज उस वर्दी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जवाब लेकिन किसी के पास नहीं। तो सिक्कू राज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिक्कू राज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन सवालों का फिलहाल सिस्टम के पास जवाब नहीं है। दो वर्दी पर सवाल खड़े हुए हैं, एक वर्दी पुलिस की और दूसरी वर्दी बीएसएफ की। दोनों वर्दी पर भरोसा जनता करती है, लेकिन भरोसा इस घटना के बाद से फिर उठने लगा है। पुलिस पर से हालांकि पहले से ही भरोसा उठता रहा है, कई ऐसे मामले आए जिसमें पुलिस पर उंगली उठी है। हालांकि अब मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अभियान चला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का जनता के प्रति भरोसा उठे, जगे, फिर से पुलिस पर भरोसा जनता करे। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से अभियान आपने जो भी चलाया, लेकिन एक मामला मुझे गिनाइए जब आप मिसाल पेश कर सके कि हाँ ये देखिए ऐसा हुआ है जब जनता का भरोसा पुलिस पर हुआ है। निश्चित पर कई घटनाएं मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण नहीं कि पुलिसकर्मी रोड पर पब्लिक कहीं गिर के छटपटा रहा है, पब्लिक उसको कोई आपराधिक घटनाएं कर दिया है, पब्लिक उससे दूर भागती है, उसको रोड पर छटपटाते देखती है, पुलिसकर्मी किसी भी परिस्थिति में उसको उठा के इलाज के लिए, उसको उपचार के लिए, जान बचाने के लिए कई जगह घटनाएं देखते हैं। हमने अपने आंखों से देखा, मैंने अपने जीवन में किया है कि हमें नवादा में जब पोस्टिंग थी, अपराधी को जिसने गोली मारा उस पर सभी पब्लिक भाग गए, हम लोग उसको टांग के ले जाके हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखते होंगे। पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में, आज कश्मीर में बाढ़ आती है तो पुलिसकर्मी ही और वहां के सेना ही, फौज ही दिखाई देती है हर परिस्थिति में। और आपने क्वेश्चन किया कि भरोसा और उंगली दोनों दो पहलू है। भरोसा नहीं उठाए, उंगली उठती है पुलिस पर, भरोसा पुलिस पर जनता की है और रहेगी भी। वो भरोसा करना ही पड़ेगा, उसके अलावा किस पर हम करेंगे? तो पुलिस पर ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक परिभाषित किया, तो भरोसा है, उंगली उठती है और उंगली का समाधान करना पुलिस का कर्तव्य है, जनता का विश्वास देना उसका कर्तव्य है। अब विश्वास उस पर करेगी। इस घटना के बाद हर एक ऐसे घटना, भरोसा जब भी हम करना चाहते हैं, कोई एक ऐसी घटना सामने आती है जब फिर से हमारा भरोसा टूट जाता है। ये भी एक घटना है जिस पर ज़्यादा लोग पब्लिक से डायरेक्ट पुलिस जुड़ी हुई है और रोज दिनचर्या उसकी पुलिस को ही भेंट होती रहती है, तो उस पर कहीं ना कहीं हर सिस्टम में कुछ खामी है, तो उसको रोज घटनाएं घटती है और जो दिन भर काम करेगा उससे भी छोटी मोटी भूलें होती रहती है। लेकिन मैं तो उस पर उंगली उठते रहेगी और काम करते रहेगा, सुधार करते रहेगा, लोगों का विश्वास जीतते रहेगा। सियासत भी है। आपको लगता है कि सरकार इन तमाम पहलुओं को लेकर गंभीर नहीं है? सरकार को गंभीरता लानी होगी, पुलिस रिफॉर्म की बातें करनी होगी। या फिर देखिए जैसे सिक्कू राज का मामला, हम सिक्कू राज को शायद किशनगंज पुलिस के हवाले जब किया गया तो किशनगंज पुलिस देखती, उसका मेडिकल करवाती तो शायद वहीं पता चलता। मेडिकल करवाने की जिम्मेदारी पहले होती है ना। निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति विक्टिम लगता है, बताएगा कि हमें चोटें लगी है, गंभीर से पुलिस उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, बताने की नहीं, आप नहीं बताइएगा, हर हाल में कैसे वो जान जाएगा? आप जानते हैं, हम तो भगवान ही जान जाएंगे आपके अंदर ना। पुलिस तो हॉस्पिटल है, बीएसएफ वाले ने इलाज कराया है, खुद आप देखा वहां एडमिट कराया है, जांच कराया है, उसके बाद चलने फिरने में सक्षम है, तभी पटना आया। कराने की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। जवाबदेही हर इंसान की है, जिसे पुलिस की है, हर नागरिक की भी जवाबदेही है। तो फिर सिक्कू राज की मौत वो सही मायने में नहीं, कहीं सही मायने में वो सही था, स्वस्थ कहीं ना कहीं होगी, अंदरूनी चोटें होगी, उसको किसी को पता नहीं चला, तभी किशनगंज से वो पटना आया है ना। ऐसे अगर आता गंभीर रूप से तो कैसे पटना आता? अंदरूनी चोटें किसने दी? हाँ, ये तो जांच का विषय। अंदरूनी चोटें गिरने से हुई है कि बीएसएफ में या जिससे भी जो दोषी हो उसके जांच टीम बना है, करवाई निश्चित तौर पर होगी। जांच की रिपोर्ट क्या हुआ वो हम आप बेहतर जानते हैं, जांच का क्या होता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हर बार उम्मीद करते हैं इस जांच में भी तेजी आए और तुरंत कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ, इस तरह के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम सवाल आप पर ना उठाएं, कि दोबारा आप पर हम उंगली ना उठाएं कि पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं करती जनता। जरूर आप लोग अभियान चलाइए, काम ही नहीं करेगा उस पर उंगली नहीं उठेगी। नमस्कार।